सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम साइंस का आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी। और उसमें भी हम मेनली मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेनली फोकस रहेगा इस वीडियो का। एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसको रटते हैं, तो आज हम उसको समझेंगे कि करना कैसे है जिससे आप एग्ज़ाम में इसको खुद कर पाओ। तो पहली बात है, हेरिडिटी होती क्या है। तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब होते हैं करेक्टर्स। कहाँ से कहाँ? पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड में जितने भी करेक्टर आते हैं जो सिमिलर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन हेरिडिटी बोलते हैं। पहले तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे काम किया था एक साइंटिस्ट ने, मेंडेलियन ने, और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जिससे हम हेरिडिटी के बारे में समझ सकते हैं। तो मेंडेलियन भाई साहब ने ही बताया था कि जो ट्रेड्स या करेक्टर होते हैं वो पेरेंटल और मैटरनल दोनों से आते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। अब उसको इसने प्रूफ कैसे किया? उसको इसने अपने प्रूफ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा किया, जिसको हम अब आगे समझते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी था कि हम वीडियो में पढ़ने के वाले हैं। तो मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो इसमें मेंडेलियन ने किसी एक पार्टिकुलर करेक्टर को लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले इससे भी पहले अपन उसके एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं। सबसे पहले तो उसने पी प्लांट को चुना था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने पी प्लांट को चुना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ओनली पी प्लांट इज़ यूज्ड। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो पी प्लांट को अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पाइसम सैटाइवम। किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना है तो उसको याद रख सकते हैं। तो पी प्लांट को उसने मेनली चुना था और उसी के साथ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स यूज़ किए थे। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं अपोजिट करेक्टर। जैसे कि एक प्लांट टॉल था तो एक प्लांट शॉर्ट लिया, एक प्लांट का फ्लावर वाइट था तो दूसरे का वायलेट था। मतलब ये अपोजिट चीज़ें। जैसे हाइट की बात करें तो टॉल शॉर्ट, कलर की बात करें तो वाइट और वॉयलेट। उसने सीड भी लिया था। सीड में उसने शेप ऑफ सीड लिया था। क्या था? राउंड सीड है कि रिंकल्ड सीड है। तो ऐसे करके उसने 7 करेक्टर यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब किसी अपन एक करेक्टर की बात कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन क्या करेंगे? किसी एक पार्टिकुलर करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट हो गई, तो हाइट ऑफ द प्लांट इज टॉल या तो शॉर्ट, तो अपन हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अपन उसको अब क्रॉस को समझ लेते हैं कि करना कैसे, फिर एक्सप्लेन करेंगे क्रॉस के थ्रू कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है क्या होता है। ये सब की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो अपन इस सबको अपन थ्रू द क्रॉस समझ लेंगे सारी चीज़ें। पहले तो क्रॉस समझ लेते हैं। तो किया क्या उसने? सबसे पहले तो पेरेंट्स चूज़ किए। पेरेंट्स मतलब प्लांट ही यूज़ कर रहा है वो पी प्लांट, तो उसमें ही उसने 2 पेरेंट्स लिए, जिसमें से एक टॉल था और दूसरा प्लांट शॉर्ट था। अब उसने इसको डिनोट कैसे किया? टॉल को उसने लिखा टी। अब दिमाग में ये आ रहा हो ये टी क्यों? उसने शॉर्ट को लिखा स्मॉल टी। तो ये चीज़ आपको आगे क्लियर हो जाएगी कि उसने टॉल वाली चीज़ को कैपिटल टी से क्यों डिनोट किया। पहली बात तो टी इज़ जस्ट फॉर डिनोशन, आप कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, बट जो कैपिटल यूज़ किया वो डोमिनेंट और रिसेसिव चीज़ दिखाता है, जो आपको आगे समझ में आ जाएगी कि टॉल ही डोमिनेंट क्यों है। तो शॉर्ट को उसने स्मॉल टी। अब एक चीज़ उसने दोनों चीज़ सेम लिखी, मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं प्योर या होमोजाइगस ट्रेट। इस चीज़ को अपन हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्यों? उसमें 2 चीज़ अलग हैं। ठीक है, तो इतना आपको अभी क्लियर हो गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट लिया और प्योर शॉर्ट प्लांट किया। अब इसका पॉलिनेशन कराया। प्लांट में ऑब्वियसली पॉलिनेशन मेथड होता है। पॉलिनेशन करा के अब जो इसकी प्रोजेनी है, मतलब जो प्लांट इसको मिला वो उसको टॉल दिख रहा था। मतलब क्या था, इसमें ट्रेड्स या जीन्स तो अपने कैसे हेट्रोजाइगस हैं, टीटी, बट देखने में वो टॉल है। तो इससे इसको समझ में आया कि जो टॉलनेस का ट्रेट है ना वो डोमिनेंट है, इसलिए उसको डोमिनेंट दिखाने के लिए उसको कैपिटल टी से टॉल को रखा है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो टॉलनेस है ना वो डोमिनेंट ट्रेट है इसमें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे क्लियर किया उसने। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब अगर हम बात करें कि ये शॉर्टनेस वाली चीज़ कहाँ गई, शॉर्टनेस वाला ट्रेट क्या प्लांट के अंदर बचा है कि नहीं बचा है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, इसको ये F1, अपन इसको F1 से डिनोट करते हैं, मतलब फर्स्ट प्रोजेनी क्या मिली। अब उसको ये डाउट था कि शॉर्टनेस वाला ट्रेट कहाँ चला गया, क्या उसके अंदर है कि नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए उसने क्या किया, जो अपने को फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट मिला था उसने उसी का क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, ओ सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब फिर उसने F2 प्रोजेनी देखी कि उसको क्या शॉर्ट प्लांट मिलता है कि नहीं मिलता। तो अपन देखते हैं वो चीज़। अब इसको करेंगे कैसे कि F2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे निकालोगे। तो सिंपल तरीका है, आपने इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये एलील्स होते हैं, अपन इसको ऐसे पॉसिबिलिटी जितनी भी, जैसे अपन प्रोबेबिलिटी निकालते थे मैथ्स में, तो उस तरीके से जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो अपन यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। तो ये इसके साथ जाएगा तो ये बना, ठीक है। अब ये वाला, अब ये वाला इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा, एंड अब ये वाला इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है गाइस कि ये वाला इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा। तो यही मेनली पॉसिबिलिटी है। तो अब ये सब देखने में कैसे दिखेंगे, खुद ही बताओ। इसमें तो टी टी है तो ऑब्वियसली ये तो टॉल ही होगा, क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट। इसमें भी एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, बट टॉल वाला डोमिनेंट है तो ये टॉल दिखेगा। इसमें भी सेम चीज़ है, डोमिनेंट वाला है टॉल दिखेगा। बट लास्ट में ये दोनों स्मॉल टी हैं, इसमें कैपिटल वाला कैरेक्टर ही नहीं आया, तो ये शॉर्ट प्लांट दिखेगा हमको। तो मेंडेलियन को ये देखने को मिला रियलिटी में। ये तो अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, बट अगर रियलिटी में कोई ऐसी चीज़ करा रहा है तो उसको सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि उसको सेकेंड जनरेशन में F2 में 3 तो टॉल प्लांट दिखेंगे और 1 शॉर्ट प्लांट दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि जो अपने को F1 जनरेशन थी उसमें भली टॉल प्लांट दिखा, लेकिन उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के करेक्टर छुपे थे। जब हमने उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया और F2 जनरेशन देखी तो उसमें वो हमको कैरेक्टर दिखा वापस से आता हुआ। तो ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ये तो थी थ्योरेटिकल बात और समझने वाली बात। अब हमको थोड़ा एग्जाम के लिए समझ लेते हैं। तो एग्जाम के लिए मेनली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये पूरा क्रॉस, इसकी डेफिनेशन, और क्या क्या पूछते हैं, और चीज़ें वो पूछते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक चीज़ है, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, बट इसको कैसे याद रख सकते हो। फिनोटाइप मतलब देखने में कैसा है, बाहर से वो कैसा दिखेगा। जीनोटाइप मतलब होता है उसका जीन कैसा है, जेनेटिक कंपोनेंट्स क्या है। फिनोटाइप इज फिजिकल कैसा वो ऑब्जर्व होगा, कैसा दिखेगा। तो इस दोनों के रेशियो भी बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो एंड व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा गाइस, देखो एक तो ये सेम, और एक तो ये है, एक ये वाला है, और ये दोनों सेम है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1।
ये क्या है, ये टी टी, ये टी टी, ये स्मॉल टी। अब फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप मतलब बाहर से आपको जीन्स तो दिखेंगे नहीं, आपको क्या दिखेगा, या तो टॉल है या तो शॉर्ट है, तो टॉल या तो शॉर्ट, तो टॉल कितने हैं 3 है और शॉर्ट कितने हैं 1, तो फिनोटाइपिक रेशियो जाएगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो जाएगा 1:2:1। ये आपको पूछते हैं एग्जाम्स में F2 जनरेशन। बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज अगर कोई आपसे पूछ ले F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में तो सिर्फ टॉल प्लांट ही दिख रहा है, तो 1:1 हो जाएगा। ये पूछा नहीं जाता है बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मैंने आपको शॉर्ट में जितना इम्पोर्टेंट है, जितना समझने के लिए, अब आप इसके बाद NCERT रीड करोगे ना इसकी, तो समझ में आ जाएगा। तो आपको कोई डाउट हो तो नीचे बताना, अगर आपको NCERT भी रीडिंग करानी है, मेरे से समझवानी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।